हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। यस बेटा, जैसे कि आपने पीपीसी का टॉपिक कंप्लीट किया, एमसीक्यूज़ ऑन पीपीसी। सिमिलरली वी हैव द एमसीक्यूज़ ऑन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आपके सिलेबस में यहाँ पर हमारे पास कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है उसके हमारे पास दो टॉपिक हैं। एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस, एक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व। तो जो यूटिलिटी एनालिसिस है दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ, वो टॉपिक है आपके पास कार्डिनल नंबर्स। और जो बेटा हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच है वो है आपके पास इंडिफरेंस कर्व। इट्स ओके। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज टू चैप्टर्स एमसीक्यूज। तो इन द फर्स्ट, इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन। देखो भी, कार्डिनल और ऑर्डिनल हमारे दो नंबर्स हैं। जो आपको कार्डिनल नंबर्स हैं वो मार्शल ने दिए हैं। ठीक है बेटा, आप लोग नोट कर सकते हो कि जो हमारे पास कार्डिनल नंबर्स हैं वो हमें किसने दिए हैं अभी, वो हमें मार्शल ने दिए हैं। कार्डिनल नंबर्स किसने दिए हैं बेटा, कार्डिनल नंबर्स मार्शल ने। और जो आपके पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ऑर्डिनल नंबर्स आप लोगों को दिए हैं बेटा हिक्स ने। ऑर्डिनल नंबर्स किसने दिए हैं, हिक्स ने, HICKS, मार्शल, MARSHALL, मार्शल। मार्शल ने दिए हैं, हिक्स ने दिए हैं आपको ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। और जो मार्शल था, मार्शल ने क्या कहा कि जो आपको ऑर्डिनल नंबर्स हैं आप लोग उसको मेज़र कर सकते हो यूटिल्स में। मार्शल ने कहा कि जो आपके कार्डिनल, मार्शल ने किसने क्या दिए हैं, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स को आप लोग किसमें मेज़र कर सकते हो, यूटिल्स में, दैट मीन्स नंबर्स में। ठीक है। तो नंबर्स कैसे, जैसे मैंने ये लिखा है 1 2 3 4, तो आप इसको ऐसे मेज़र कर सकते हो। ये मार्शल बोलता है कार्डिनल नंबर्स को। और जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, आप उसको जस्ट कंपेयर कर सकते हो, आप जस्ट उसको रैंक दे सकते हो। ठीक है भाई। इतना करवाने के लिए इतने के बाद बेटा आपका कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर का पता चल गया होगा आपको कि कार्डिनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स में, यूटिलिटी में। ठीक है, जिसको आप यूटिल्स बोलोगे कि 1 यूटिल है, 2 यूटिल है, कि आप जब भी कोई गुड्स कंज्यूम करते हो तो जो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो सेटिस्फेक्शन को आप लोग मेज़र कर सकते हो यूटिल्स में, कि मेरे को इससे 2 के बराबर की सेटिस्फेक्शन मिली, दैट मीन्स 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली या 4 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कार्डिनल नंबर बोला है तो मैंने पहले ही आप लोगों को इसका आंसर दे दिया डिस्कशन में, दैट इज़ ए, कि आप लोग इसको क्या कर सकते हो बेटा, आप लोग इसको कर सकते हैं भी, मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स में। ठीक है। सेकंड इज इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल में क्या करोगे बेटा, ऑलरेडी सेड कि आप लोग उसको क्या करोगे, रैंक्स दोगे। ठीक है, बी ऑप्शन। एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी, अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। इसके लिए ना आप लोगों के पास देखो एक डायग्राम है, टोटल और मार्जिनल के जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट आएंगे सभी के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। यदि आप बच्चे उस डायग्राम को अच्छे से कर लेते हो, बाय गॉड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम बेटा आप लोगों को नहीं आएगी। तो उस डायग्राम के लिए देखो आपके पास क्या है, देखो ये है हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है। डायग्राम, जो डायग्राम है आप सभी को पता है, डायग्राम में पहले जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होने के बाद वो एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो कांस्टेंट का है, कांस्टेंट होने के बाद वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये है आपकी टोटल यूटिलिटी की कर्व। ठीक है बेटा, टोटल यूटिलिटी की कर्व आपके पास ऐसे होगी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है अब देखो टोटल यहाँ से इंक्रीजिंग है, टोटल यहाँ भी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज़ हुई, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हुई। लेकिन इसके बाद देखो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी पे जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। पॉइंट बी पे टोटल यूटिलिटी क्या है भी आपकी, कांस्टेंट है पॉइंट बी पे। ठीक है, ए पॉइंट को कांस्टेंट नहीं बोलना, पॉइंट बी कांस्टेंट है, बिकॉज पॉइंट ए पे पॉइंट कंपैरिजन टू पॉइंट सी वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, सी से जब आप ए की तरफ गए तो सी से ए में कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ए से बी आपके पास बिल्कुल कांस्टेंट है, इसीलिए आप लोगों ने बी को कांस्टेंट बोलना है।
ठीक है। और जब भी आपकी जो टोटल यूटिलिटी है कांस्टेंट होगी तो जो मार्जिनल है उस पॉइंट पे आपकी बेटा क्या होके जाएगी, मार्जिनल आपकी उस पॉइंट पे ज़ीरो होके जाएगी। ठीक है जी। तो ये वाली कर्व बनाई गई है आपके पास, जो ये बेटा बिल्कुल तिरछी कर्व बनाई गई है, आप उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी आप लोग उसको, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारे पास कर्व है जो आपके पास ये एल एम कर्व है। एल एम कर्व कौन सी है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी की। अब आप यहाँ से अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन टोटल इज़ इंक्रीजिंग, जब देखो टोटल इंक्रीज हो रही है, जब आपके पास टोटल कर्व इंक्रीजिंग है तो मार्जिनल क्या है भी, डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, टोटल देखो इंक्रीज हुई तो मार्जिनल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आफ्टर दैट जब टोटल कांस्टेंट है, ये देखो जब टोटल कांस्टेंट है इस पॉइंट पे टोटल क्या है, कांस्टेंट, तो मार्जिनल क्या है, ज़ीरो। टोटल कांस्टेंट भी बोल सकते हो, टोटल को मैक्सिमम भी बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है बेटा कि आपने कांस्टेंट का पॉइंट देना है या मैक्सिमम का पॉइंट देना है। जब आपके पास टोटल कांस्टेंट है या मैक्सिमम है, मार्जिनल उस टाइम क्या है भाई, ज़ीरो है। जब टोटल डिक्रीजिंग है, मार्जिनल क्या है, नेगेटिव है। तो ये तीन रिलेशन है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन, कि जब टोटल इंक्रीजिंग होगी तो मार्जिनल को क्या होगा, मार्जिनल डिक्रीज होगी, या जब मार्जिनल डिक्रीज होगी टोटल क्या होगी, इंक्रीजिंग। जब मार्जिनल ज़ीरो होगी टोटल क्या होगी, कांस्टेंट या मैक्सिमम। या आपसे उल्ट पूछ सकते हैं कि जब टोटल मैक्सिमम है या कांस्टेंट है तो मार्जिनल क्या होगी, ज़ीरो। जब टोटल डिक्रीजिंग है तो मार्जिनल क्या होगी, तो मार्जिनल होगी नेगेटिव। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। और वन मोर पॉइंट, जहाँ हमारी टोटल मैक्सिमम है, टोटल कांस्टेंट है एट द बी पॉइंट, मैंने सर्कल भी किया है, इसको आप लोग पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हो, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, कौन से पॉइंट को सैचुरेशन या सैटिस्फैक्शन पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पर हमारी टोटल कांस्टेंट या मैक्सिमम हो या मार्जिनल जीरो हो, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या मार्जिनल इक्वल टू ज़ीरो, टोटल इक्वल टू कांस्टेंट या मैक्सिमम का नाम देते हैं। डन बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप लोगों का क्वेश्चन था कि एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। देखो मार्जिनल पॉजिटिव कहाँ पे है, मार्जिनल पॉजिटिव है हमारे पास इस पोर्शन तक, बिकॉज यहाँ ज़ीरो हो गई मार्जिनल, उसके बाद नेगेटिव जा रही है। तो कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है बेटा, देखो टोटल यूटिलिटी उस टाइम क्या है, इंक्रीजिंग, वेरी सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अभी, बी। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर टू एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। देखो ये पॉइंट भी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ जाए, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाए। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने क्या बोलना है, या मार्जिनल ज़ीरो होगी या टोटल कांस्टेंट और मैक्सिमम होगी। देखो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू ज़ीरो आपके पास सेकंड ऑप्शन गिवन है, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा भी, सेकंड आएगा। डन। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास देखो फिफ्थ एमसीक्यू है, दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल एमसीक्यू। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बेटा जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होगा समीशन एम यू। दैट मीन्स मार्जिनल को जब आप लोग टोटल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। और जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। ठीक है बेटा, तो ये आपकी ये है एन, दैट मीन्स नेक्स्ट यूनिट से प्रीवियस यूनिट को माइनस करना, उसको आप लोग क्या बोलोगे, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूनिट नेक्स्ट मीन्स कि लेट करो टी यू फिफ्थ यूनिट की आपको टी यू गिवन है, जब आप फोर्थ यूनिट की टी यू को उससे माइनस करेंगे आप लोगों के पास मार्जिनल आ जाएगी। क्वेश्चंस के साथ करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा भी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में उन लोगों ने क्या दिया है, कहते हैं विच ऑफ द शेडेड एरिया इज द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट टोटल यूटिलिटी। अब अभी आपको बताया गया है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो समीशन एम यू है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व भी बेटा मैंने आप लोगों को पीछे करवाई है। मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व हमारे पास क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एक आपके पास क्या होती है अभी, एक हमारे पास होती है मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है वो हमारे पास होती है ऐसे बिल्कुल टेढ़ी लाइन। ठीक है, तो ये सभी जो कर्व्स हैं आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी की हैं। तो जो
जो पूरा एरिया ये कवर करेगी, जो ये शेडेड एरिया है पूरा एरिया कवर करेगी, उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको आप लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। तो ऐसा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो जो इसका आंसर आएगा बेटा वो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, इसका सी आंसर आएगा। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द बंडल दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम, ठीक है जी, इंटायर मनी इनकम एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट बाय। जब आप जो कंज्यूमर है अपनी पूरे की पूरी मनी इनकम को, ठीक है, मतलब कि खर्च करके ख़रीदता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भी बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन की इक्वेशन सभी को पता होनी चाहिए। जो बजट लाइन की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। तो जहाँ जो ये P1 है, P1 का मीनिंग क्या है भी, P1 का मतलब है प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। x1 का मतलब क्या है बेटा, उस कमोडिटी की आप लोग कितनी यूनिट्स को परचेज करते हो। P2 का मतलब है प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी। x2 का मतलब सेकंड कमोडिटी की यूनिट्स आप कितनी परचेज करते हो। और m का मीनिंग क्या है, मनी इनकम। आप लोग इसको y के साथ भी डिनोट कर सकते हो और m के साथ भी डिनोट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन है। यदि ये बजट लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू m, कि जो कंज्यूमर है अपनी पूरे की पूरी इनकम को खर्च करके दोनों गुड्स को खरीद रहा है। तो इसने क्वेश्चन में यही तो पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द बंडल्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग इंटायर मीन्स टोटल मनी इनकम, पूरी मनी इनकम। तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे भी बजट लाइन। ठीक है बेटा, इट्स वेरी सिंपल। देन जो स्लोप है बजट लाइन की, ठीक है बेटा, स्लोप बजट लाइन की क्या होती है हमारे पास, px ओवर py, आगे नेगेटिव आ जाता है। ये बजट लाइन की स्लोप है। px ओवर py हमारे पास क्या है बेटा, बजट लाइन की स्लोप है, आगे हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि जो मार्केट में दोनों चीज़ों के रेट हैं, जो आपके पास x कमोडिटी है, जो आपके पास y कमोडिटी है, x और y कमोडिटी का एक्सचेंज रेट क्या है, मार्केट रेट क्या है, दोनों की रेशो को आप लोग बोलते हैं बजट लाइन। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर मिल गया होगा बेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट, एन इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व है बेटा वो क्या होता है, मैंने जैसे कि जो कि आपको पीपीसी के एमसीक्यूज करवाए थे, पीपीसी में मैंने आप लोगों को बताया कि जो पीपीसी है दैट इज़ कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है बेटा, लेकिन जो आपकी आईसी है दैट इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखो ओरिजिन के लिए कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है भी, जे कॉन्वेक्स क्यों है, जो आपकी आईसी है, आईसी आप लोगों को बताया गया कॉन्वेक्स है। तो पीपीसी में आप लोगों ने बोला कि जो हमारे पास एमआरटी है दैट इज़ इंक्रीजिंग। जब भी आपका एमआरटी इंक्रीजिंग होगा उस टाइम आपके पास जो स्लोप होगी वो कॉनकेव होगी। लेकिन कल मैंने पीपीसी के जब आपको एमसीक्यूज करवाए थे उस टाइम ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि कॉन्वेक्स कब होगी, जब आपका एमआरएस क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग होगा। जब एमआरएस डिक्रीजिंग होगा उस टाइम पीपीसी की स्लोप क्या होगी, कन्वेक्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो उन्होंने बजट लाइन की स्लोप पूछा है। ओके, ये एमसीक्यू तुम्हारा पहले डिस्कस हो गया। दैट इज़ मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। इंडिफरेंस कर्व क्या होगा बेटा, कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन आपके पास ए ऑप्शन है, तो आंसर 8th का क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, एन, और बेटा ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आ जाएं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, जितने भी पॉइंट्स आ जाएं सभी का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है। क्यों, बिकॉज आईसी की डेफिनेशन, आईसी का मीनिंग ही ये है। क्या मीनिंग है भी आईसी का, लिख सकते हो आप लोग, आईसी इज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो आईसी है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करेगा, ग्राफिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। आईसी रिप्रेजेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जो ये दोनों गुड्स हैं गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हमारे पास अब कॉम्बिनेशंस हैं, जो कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ शो किए गए हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। तो जो भी ये कॉम्बिनेशंस आप लोगों के पास शेयर किए गए हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई,
तो इनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगी, सेम मीन्स इक्वल होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी, इक्वल। नेक्स्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है भाई? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मीनिंग होता है बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि जब आप लोग हायर आईसी पे जाओगे, ये हो गई IC1, ये हो गई IC2, ये हो गई IC3, ठीक है भाई, IC1, IC2, IC3। जब आप लोग हायर आईसी पे जाओगे, हायर आईसी पे जाने के लिए आप लोगों को क्या होगा, या तो आपको एक चीज़ ज़्यादा मिलेगी या दोनों चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। मीन्स आप लोग दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, ओके, गुड ए और गुड बी। जब आप लोग हायर आईसी पे जाओगे तो क्या होगा, तो दोनों गुड्स की जो सेटिस्फेक्शन है हमारे पास क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। उसको आप लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मीनिंग ही यही है, आइदर बोथ ऑफ मोर गुड्स और मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड, कि या तो आपके पास एक गुड ज़्यादा हो या आपके पास दोनों गुड्स ज़्यादा हों, उसको आप लोग क्या बोलते हो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। वेरी सिंपल, दो गुड्स हैं भी, आप किसको प्रेफर करेंगे, कौन से बंडल को प्रेफर करोगे? जिस बंडल में या तो एक चीज़ ज़्यादा होगी, दूसरी सेम रहे, या फिर दोनों ज़्यादा होंगी। ऑब्वियस है, कंज्यूमर हो, रैशनल कंज्यूमर हो, तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो कौन से बंडल में आपके पास या तो एक गुड ज़्यादा हो या दोनों। अब भाई मेरे को तो यहाँ बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दोनों गुड्स ही ज़्यादा हैं, 12 और 12 का बंडल, ठीक है, इसको हम लोग बंडल बोलते हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन पहले ही डिस्कस हो चुकी है, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू मनी इनकम, तो हमारे पास ए ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट चीज़, इफ़ MRS इज़ इंक्रीजिंग थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व विल बी। अब देखो यहाँ MRS डिक्रीजिंग था इसीलिए कॉन्वेक्स है, तो PPC में डिस्कस हुआ है कि MRS या MRT जब डिक्रीजिंग हो कन्वेक्स होगा, इंक्रीजिंग हो तो कनकेव होगा। तो मेरे पास इसका ऑप्शन, मेरे को तो देखो बेटा लग रहा है एक ही ऑप्शन लग रहा है, दैट इज़ बी, कनकेव वाला, ठीक है। उन्होंने क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा है कि जो हमारा MRS है जब इंक्रीजिंग हो, तो ये सभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मैंने PPC में भी आपके पास डिस्कस किए हुए हैं। यदि आप लोगों ने PPC के MCQs की वीडियोस नहीं देखी बेटा, प्लीज़ वो वाली वीडियो देखो, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कंज्यूमर प्रेफर टू बाय मोर ऑफ मोर ऑफ वाई एज कंपेयर टू एक्स। अब भाई ये वाले आप MCQs भी देख लो, इसके लिए बेटा आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ना ये 2 कमोडिटी केस है, इसकी वीडियोस भी आपके पास यूट्यूब पे पड़ी हैं भी, ठीक है। 2 कमोडिटी केस ही यही आपके पास उसका जो भी टैगलाइन वगैरह है यही है 2 कमोडिटी केस की। तो आप लोग 1 कमोडिटी केस है, 2 कमोडिटी केस है, DMU है, पहले उसकी वीडियोस देख सकते हो इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। बट फिर भी यहाँ जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं 2 कमोडिटी केस की हैं, बिकॉज जब उन्होंने 2 गुड्स की बात की है, वाई और एक्स, तो देखो फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चन तो आप रिमूव ही कर दो, जो ऑप्शंस हैं फर्स्ट वाले 2 तो आप रिमूव ही कर दो। क्यों रिमूव कर दो बेटा, बिकॉज इसमें तो एक ही गुड शो कर रहा है अगला, ठीक है, इसमें सिर्फ एक गुड शो हो रही है, लेकिन उसने वाई और एक्स दोनों गुड्स के बारे में पूछा है, तो 50% तो चॉइस ख़त्म कर दिया आपने, तो आपके पास अब 50% है। उसने वो क्या बोल रहा है कि जब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप वाई को ज़्यादा कंज्यूम करोगे कंपेयर टू एक्स, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो आपके पास जो इसकी इक्वेशन होती है दैट इज़ MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है बेटा। और एक चीज़ आज के बाद 1 और 2 कमोडिटी केस के लिए दिमाग में बिठा लो, क्या चीज़ दिमाग में बिठा लो भाई, तो आप लोगों ने देखो दिमाग में क्या बिठाना है कि जब भी आपके पास साइन एक्स कमोडिटी वाली साइड होगा, फॉर एग्जांपल जो ये इक्वल टू के बजाय ग्रेटर देन का साइन आपके पास MUX वाली साइड है, तो उस टाइम आप लोग एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करोगे। यदि ये साइन हमारे पास वाई वाली साइड होगा तो आप लोग वाई को ज़्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है। साइन देखना है, जिस साइड साइन होगा आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे। अब ऐसा क्यों,
यदि आप लोगों ने वीडियोस देखी हो DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस करवाई थी कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। तो यहाँ ये चीज़ शो कर रही है जिस साइड साइन है, पहले मैंने क्या बताया कि लेट करो MUX वाली साइड साइन है, एक्स कॉमोडिटी वाली साइड साइन है। दैट मीन्स जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक्स की ज़्यादा है बेटा, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आपके पास ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है, एक्स की ज़्यादा है। इसको वाई के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज DMU के अकॉर्डिंग जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे उसकी यूटिलिटी कम होगी, उसको तब तक कंज्यूम करोगे जब तक वो वाई के इक्वल नहीं आ जाता। जैसे ही वो वाई के इक्वल आ जाएगा आप लोगों की जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब ठीक है, क्या करना है, जिस साइड साइन है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर होगा तो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर होगा तो वाई को ज़्यादा कंज्यूम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा था बेटा हमारा, ये था 14th क्वेश्चन, ठीक है। अब वाई को ज़्यादा कब कंज्यूम करेगा, जब वाई वाली साइड साइन होगा। तो वाई वाली साइड साइन कब है अभी, सी ऑप्शन में। वेरी सिंपल, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब जो आपके पास नेक्स्ट है द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो वही क्वेश्चन सेम आ गया, एक्स वाली साइड साइन ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स एक्स की यूटिलिटी आपके पास ग्रेटर है। तो आप लोग क्या करोगे, जब एक्स की यूटिलिटी आप लोगों के पास ग्रेटर है तो हम लोग एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब अपने आप से देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसमें। तो ये सिचुएशन कब आएगी, जब आप लोग ड्यू टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस वाली तो सिचुएशन कहीं भी नहीं हमने रीड की, तो जस्ट कंजम्पशन वाला एक भी ऑप्शन है। कितना सिंपल हो गया। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आना चाहिए बेटा ए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, एज पर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्योरी इन ऑर्डर टू अराइव एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कैन क्या करेगा भाई, कंज्यूमर क्या कर सकता है। तो जो यदि आप लोगों ने इसके अजम्पशंस की स्टडी की हो तो अजम्पशन में हम लोगों ने किया है, क्या किया है अजम्पशंस में, कि जो प्राइस है कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो पहले दो ऑप्शन तो रिमूव ही कर दो। वाई, बिकॉज दोनों में प्राइस इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब थर्ड वाला ऑप्शन क्या कहता है, चेंज द क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है भाई, ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज पॉसिबल है कि वो एक्स को कम कंज्यूम करे, दूसरी को ज़्यादा कंज्यूम करे। ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो दोनों को कम कंज्यूम करे या दोनों को ज़्यादा कंज्यूम करे, बिकॉज उसके पास मनी है, इनकम है, इनकम के पार वो जा नहीं सकता। इसीलिए जस्ट चेंज की, चेंज में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन आनी चाहिए, लेकिन हम डी भी एक बार रीड कर लेते हैं। इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यदि उसने दोनों गुड्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर दी तो वो इक्विलिब्रियम में कभी आएगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, एक की कंजम्पशन इंक्रीज दूसरे की डिक्रीज, या पहले की डिक्रीज दूसरे की इंक्रीज, कुछ भी ऐसा करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो सही आंसर है वो सी आएगा, चेंज द क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स। सही है अभी। आगे आपका जो 17th MCQ है बेटा, डैट इज इन द 17th MCQ, if MUX is equal to 40, MUY is equal to 100, PX is equal to 25, PY equal to 25, PX आपने फाइंड करना है। वेरी सिंपल। मैंने आप लोगों को क्या करवाया अभी, फॉर्मूला करवाया। इसका कौन सा फॉर्मूला करवाया बेटा, दैट इज़ MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। इसमें वैल्यूज पुट करो, गेट योर आंसर। PX क्या है, MUX आपके पास क्या है 40, PX हमें नहीं पता भाई, ठीक है। तो MUY हमारे पास क्या है 100, PY क्या है 25। सॉल्व कर लोगे अब आप इसको, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास कटिंग करके 4 आ गया। PX को इस साइड ले जाओ क्रॉस मल्टीपल के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10। 10 कौन सी ऑप्शन में है बेटा, बी ऑप्शन में। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है आपके पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए भी। 10 कौन सी ऑप्शन में आपके पास, बी में, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज MUX ओवर PX ग्रेटर देन MUY ओवर PY देन द कंज्यूमर। देखो सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन हो गए आपके पास इसी फॉर्मूले के रिलेटेड। कौन से फॉर्मूले, MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY।
इस फॉर्मूले के आपके पास देखो 4 से 5 क्वेश्चन हो गए और बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि जब एम यू एक्स ग्रेटर होगी तो आप लोग एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करोगे, एम यू वाई ग्रेटर होगी तो आप लोग वाई को ज़्यादा कंज्यूम करोगे। वेरी सिंपल। तो देखो एम यू एक्स ग्रेटर है तो इसमें क्या करोगे, एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, वाई को लेस। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, एक्स पहले दिया, एक्स का मोर देखो कहाँ है पहले, तो मेरे पास तो एक ही चीज़ में है, दैट इज़ सी। ओके, डी में भी है लेकिन डी में वाई का भी मोर लिखा है, तो इसका जो पॉसिबल आंसर है सी आएगा बेटा, मोर और लेस का। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एम यू देन टी यू, व्हाट हैपन्स टू एम यू देन टी यू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी या कांस्टेंट होगी, एम यू क्या होगी भी पहले भी करवा चुकी हूँ, ये ज़ीरो होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, मैंने डायग्राम के साथ आपको रिलेशन करवाया था कि जब टोटल इंक्रीज़ होगी मार्जिनल डिक्रीज़ होगी, टोटल मैक्सिमम या कांस्टेंट होगी मार्जिनल ज़ीरो होगी, टोटल डिक्रीज़ होगी तो मार्जिनल नेगेटिव होगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटीज़ डैश, फॉर्मूला करवाया हुआ है, क्या फॉर्मूला पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ टोटल इज़ अ समेशन ऑफ एम यू। तो वही ऑप्शन देखो, द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़, हमारे पास यही ऑप्शन पड़ा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, डैश इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी ऑप्शन आप लोगों को करवा चुकी हूँ मोनोटोनिक प्रेफरेंस में कि इन डिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा हाई होगा जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बेटा IC4 सबसे ऊंचा है, तो IC4 की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। कौन सी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है, तो जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, रेफरिंग टू डायग्राम गिवन दिस वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वेरी सिंपल, ये भी कर सकते हो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें हमारी जो IC4 है उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है सी से, 3 की ज़्यादा है 2 से, 2 की ज़्यादा है IC1 से। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ है, तो ये ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है भी सी ऑप्शन में। ठीक है, यस, डी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए। लेकिन जो ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन में भी देखो ठीक लिखा हुआ है कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, सी लेस देन डी, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए डी, ए एंड सी बोथ। डन। तो नेक्स्ट, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज शोन बाई। अब ये वाले MCQs आप लोग अच्छे से देख लो, बजट लाइन के हैं बेटा। जो आपके पास बजट लाइन है, बजट लाइन आपके पास होती है ये, ठीक है, ये हमारे पास बजट लाइन है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी भी, जो ये बजट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी बजट लाइन हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, डिक्रीज होगी तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। डन। ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, डिक्रीज होगी तो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। बट यदि हमारे पास कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही, जस्ट वन गुड के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसने लेट करो यहाँ एक्स गुड है, यहाँ वाई गुड है। यदि एक्स गुड के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो बजट लाइन पीछे की तरफ रोटेट कर जाएगी। जब वाई एक्स गुड के प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो फॉरवर्ड रोटेट कर जाएगी। यदि वाई गुड के प्राइस आप लोगों के पास डिक्रीज़ हों तो अपवर्ड, तो क्या करेगी भाई, अपवर्ड रोटेट कर जाएगी, और प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो पीछे की तरफ रोटेट कर जाएगी। ऑब्वियस है, यदि प्राइस देखो सस्ते हो जाएंगे तो आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदोगे तो आप आगे की तरफ चले जाओगे। ठीक है, या ऊपर की तरफ, यदि वाई की बात है तो ऊपर की तरफ, एक्स की बात है आगे की तरफ। और यदि प्राइस महंगे हो जाएंगे आप उस चीज़ को कम खरीद सकते हो। जब हम उस चीज़ को कम खरीदेंगे तो हम लोग या तो पीछे की तरफ जाएंगे या फिर वाई के बात करें तो हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था आपका, बहुत सिंपल था। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कंज्यूमर क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ शॉन बाय इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब इनकम इंक्रीज़ होगी भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो उस टाइम क्या होगा हमारे पास, हम दोनों गुड्स को ज़्यादा खरीद पाएंगे, बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है पॉइंट ऑन बजट लाइन AE। बेटा जो भी बजट लाइन AE, जब एक बजट लाइन, ठीक है, तो हमारे पास देखो भी बजट लाइन है ये, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये क्या शो करते हैं कि हम अपनी फुल इनकम मनी इनकम को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास बजट लाइन की इक्वेशन ही आ जाएगी बेटा, बिकॉज बजट लाइन की इक्वेशन यही शो करती है कि पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन
वी कैन परचेज दैम। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं भाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आई सी इज ऑलवेज, क्या होती है आई सी? ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप, जो कि आपकी ये प्रॉपर्टी शो कर रही है। कन्वेक्स जो रीजन होती है वो भी ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। और हायर इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपकी ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 प्रॉपर्टी थी जो कि हमारे पास ना में थी। कौन कौन सी? एक तो थी कि जो आपके पास आईसी है, आईसी नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच ईच अदर, ना ही आईसी इंटरसेक्ट करेगा ना ही आईसी आपको टच करेगा आपस में, ठीक है। 2 आईसीज ना ही इंटरसेक्ट करेंगी ना ही टच करेंगी। और एक प्रॉपर्टी और थी कि यह ना ही एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। अब बेटा आप लोग देखो, इसमें भी और इसमें भी ये एक्स को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए भाई फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। ये प्रॉपर्टी नहीं है। डैश प्रेफरेंस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ द गुड्स, पहले ही डिस्कस हो चुका है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, अजम्पशन टू ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व। अब जो इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस हैं क्या होती हैं, मैंने पहले ही बताया, ऑर्डिनल अप्रोच होगी, ठीक है। 2 गुड्स की बात करेंगे, कार्डिनल तो हो नहीं सकता, कार्डिनल तो मार्शल ने दिया है, उसमें तो इंडिफरेंस कर्व है ही नहीं। डीएमयू में भी मार्शल ने दिया है, तो इसकी जो ऑप्शंस हैं बेटा हमारे पास आएंगी भी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड देखो कौन से में है, सी में है, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 2 गुड्स ए एंड बी एंड द प्राइजेज ऑफ दीज गुड्स 8 एंड 2 सॉरी। तो एमआरएस क्या होगा बेटा? अभी ये भी देख लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, हमारे पास ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है आईसी में। आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है? ध्यान से देखो, आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है वो बंदा। क्या है? एमआरएस एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब है कि 2 गुड्स का सब्सिट्यूट। एक्स वाई वैसे कुछ नहीं है यहाँ, एक्स वाई का मतलब है कि एक्स का हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं वाई के लिए। वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो आपके पास इक्वल होना चाहिए प्राइजेज रेशो के। जो आपके पास 2 गुड्स है ना, उसकी रेशो के इक्वल होना चाहिए सब्सिट्यूशन रेट। अब देखो आपको प्राइजेज दे दिए हैं, कौन सी? 8 एंड 2। एमआरएस फाइंड करने के लिए बोला है, क्या मुश्किल है अभी? पी एक्स क्या है? 8, पी वाई क्या है? 2। दोनों को कट करो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो एमआरएस का आंसर क्या होगा? 4। वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास आईसी की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज गिवन बजट लाइन इक्वेशन। ओके, आपको बजट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दैट मीन्स जो ए गुड है उसके प्राइस 30 हैं, जो बी गुड है उसके प्राइस हमारे पास हैं उसके प्राइस हैं आपके पास 10, ठीक है। तो ये 30 और 10 आपके पास प्राइस हैं दोनों गुड्स की, ए गुड की और बी गुड की, ठीक है। इक्वल टू क्या है? 600 है भाई, ठीक है। दैट मीन्स आपकी मनी इनकम 600 है। स्लोप क्या होगी? स्लोप बजट लाइन की पहले ही बता चुकी हूँ बेटा आपको, ठीक है। वही सब कुछ है जो आप लोगों को के साथ डिस्कस हो चुका है, दैट इज़ पी एक्स ओवर पी वाई। वेरी सिंपल, 30 ओवर 10। तो पी एक्स क्या है? ए गुड का मतलब एक्स गुड, वाई गुड का मतलब बी गुड। तो एक्स गुड के प्राइस कितने हैं? 30, वाई गुड के प्राइस कितने हैं? 10। आगे नेगेटिव का साइन आएगा ही आएगा। 30 ओवर 10 क्या हो गया?